कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजना, यशोदानंदन व्रज जनरंजना, यमुना तीरवनचारी, यमुना यमुना तीरवनचारी, यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजना, यशोदानंदन यशोदानंदन व्रज जनरंजना, यशोदानंदन यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजना, यशोदानंदन व्रज जनरंजना, यशोदानंदन व्रज जनरंजना, यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी। बोलो श्री राम संकीर्तन की जय, श्री श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय, जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं
साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते चैतन्य नामने गौरतिशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नीलांबुज श्यामल कोमलांग मलकोमलांग सीता समारोपित वामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् यकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नीलांबुज श्यामल कोमलांग जिनका वर्ण नीला है, अंबुज जिनके होंठ नीले हैं, श्यामल कोमलांग जिनका वर्ण श्यामल है, नील श्यामल है, अंग अत्यंत कोमल है, जिनके लेफ्ट साइड में माता सीता विराजित है। पाणव महासायक, पाणव का मतलब होता है हाथ, महासायक चारुचापम जिनके हाथों में धनुष विराजमान है। ऐसे नमामि राम, ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र को जो रघुवंश के नाथ है, स्वामी है, उनको मैं नमन करता हूँ। बोलो श्री रामचंद्र की जय। तो पिछले 22 तारीख को नरसिंह चतुर्दशी हुई, जिससे भगवान श्री नरसिंह देव का प्राकट्य हुआ था। खुद का नहीं लगा हुआ, भगवान नरसिंह देव का प्राकट्य हुआ 22 तारीख नरसिंह चतुर्दशी। आज हम भगवान नरसिंह देव का उनका प्राकट्य लीला कैसे रहा उसके बारे में आज सुनने वाले। तो आज का विषय ही है हमारा कि भगवान नरसिंह देव का प्राकट्य। भगवान नरसिंह देव कौन से समय प्रकट हुए? शाम का समय, सूरज ढला था? ढला भी नहीं था और पूरी तरह से उदित भी नहीं, ऐसा वो समय था। शायद यही वो समय होगा। अभी सूरज दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी प्रकाश है। ऐसे समय में भगवान प्रकट हुए। तो ये हो सकता है
भगवान की लीलाएं निरंतर चलती रहती है। आज भी किसी ब्रह्मांड में, किसी लोक में भगवान नरसिंह देव का प्राकट्य हुआ होगा। आज अभी 22 तारीख का वो दिन था जब इस धरती पर, इस लोक में भगवान नरसिंह प्रकट हुए। लेकिन अनंत कोटि ब्रह्मांड है हमारे जैसे। हर ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं भगवान की लीला निरंतर चलती रहती है। किसी स्थान पर भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए होंगे, किसी ब्रह्मांड में, किसी ब्रह्मांड में वराहदेव के रूप में प्रकट हुए होंगे, किसी ब्रह्मांड में राम रूप में भगवान प्रकट हुए हैं, कहीं कृष्ण लीला चल रही है। इसीलिए भगवान की जो लीला है वो निरंतर चलती रहती है। ऐसा नहीं कि भगवान उस समय आए थे तभी भगवान नहीं होंगे, तभी भगवान नहीं। किसी न किसी लोक में, किसी न किसी ब्रह्मांड में, लोक में, स्थान में भगवान अपनी लीलाएं करते रहते हैं। वैसे आज भी कहीं ना कहीं तो भगवान का प्राकट्य हुआ होगा। प्राकट्य होने के बाद भगवान ने हो सकता है हिरण्यकशिपु का वध कर दिया होगा। अभी सारे देवता आए होंगे, भगवान की स्तुति कर रहे होंगे। जब हम कथा को सुनते हैं, भगवान के प्राकट्य को सुनते हैं, तो भगवान के प्राकट्य का समय भी होता है। शास्त्र में समय भी बताया गया है। तो ऐसी लीला में भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए। तो ये हमारा चिंतन, हमारा सोचना होना चाहिए कि अभी हो सकता है भगवान स्तुतियां सुन रहे होंगे देवताओं। कुछ समय के बाद हो सकता है कहीं पर अभी प्रहलाद महाराज भगवान की स्तुति कर रहे हैं, या ऐसे हो सकता है कि किसी स्थान पर प्रहलाद महाराज के सर पे हाथ रख दिया है और उसको अपनी गोदी में उठा कर लिए भगवान, उसके सर से हाथ घुमा रहे हैं भगवान। वैसे भगवान की जो लीलाएं हैं वो अनंत काल से अनंत काल तक निरंतर चलती रहती है और हर लोक में, हर ब्रह्मांड में लीलाएं चलती रहती है। वैसे आज भी कहीं ना कहीं तो भगवान नरसिंह प्रकट हुए होंगे। तो समय ये वही समय है कि जहाँ पर कई सारे भक्त देवता सुनते भगवान को अर्पण कर रहे हैं, स्तुतियां अपनी अर्पण कर रहे हैं, प्रार्थनाएं अपनी अर्पण कर रहे हैं। इस प्रकार से ऐसे विशेष दिनों पर या कथा के समय हमको भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। हमको भी भगवान के प्रति प्रार्थना अर्पित करनी चाहिए। जब सभी भक्त मिलकर भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं उस समय हम भी कर देंगे। थोड़ा 19-20 हो जाएगा तो भगवान एक्सेप्ट कर लेंगे। बहुत सारा एप्लीकेशन होगा तो एक आधा निकल जाता है। तो ये जो समय होता है कि भगवान का जो आविर्भाव प्रकट दिवस होता है, जैसे ना हर आदमी व्यक्ति को भी अगर हम लोग देखेंगे तो अपने बर्थडे पर वो बड़ा खुश होता है, मेरा बर्थडे। और ऐसे समय से वो दूसरे से भी कुछ चाहता है और खुद भी उदार होता है। अगर कोई पार्टी मांग देता है तो खुश होता है। वैसे भगवान का भी जब बर्थडे होता है, भगवान का भी जब प्रकट दिन होता है, प्राकट दिन होता है, तो उस समय भगवान बड़े प्रसन्न रहते हैं। और ऐसे समय पर जब कोई भक्त बड़े प्रेम से, बड़े प्रामाणिकता से भगवान से कोई प्रार्थना करता है तो भगवान उसको अवश्य सुनते हैं। तो वैसे भगवान नरसिंह देव की कथा सुनने के पश्चात आज भी हमको प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु आप में हमारा मन लगा रहे, हमेशा आपकी कथा कीर्तन में हम लोग आते रहे, आपका नाम जपते रहे, आपके नाम में हमारा सुमरन, हमारा भजन, आपका नाम जो हमारा बढ़ता रहे। ये वास्तविक प्रार्थना है, जैसे प्रहलाद महाराज कर रहे थे। तो भगवान नरसिंह देव जो प्रकट हुए हैं, तो भगवान नरसिंह देव भक्ति के पथ में हमको जो भी बाधाएं आती है, भक्ति करते करते बहुत सी बाधाएं होती है,
कभी घर वाले सपोर्ट नहीं करते, कभी बाहर वाले मजाक उड़ाते हैं, कभी हमारा मन ही हमको घुमा देता है, निकलते हैं सत्संग को चले जाते हैं कहीं और, है ना? बहुत सी समस्याएं, बहुत से प्रॉब्लम चलते हैं। ऐसे सारे कभी कभी जीवन में हमारी कई सारी कठिनाइयां, परेशानियां आ जाती हैं। तो आध्यात्मिक जीवन के बाधाओं को दूर करने के लिए वैसे भगवान नरसिंहदेव प्रकट हो गए। विशेष रूप से नरसिंहदेव जो है ना, वो भगवान के जो भक्त है, उनके जो भक्त होते हैं, उनके रक्षक माने जाते हैं। अक्सर भगवान नरसिंहदेव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। गीता में भी भगवान इस बात करता है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। परित्राणाय, साधुजनों का रक्षण करने के लिए मैं आता हूं। सबसे पहले किसके लिए आते हैं? साधुओं की रक्षा करते, भक्तों की रक्षा करते, और फिर बाद में दुष्टों को मारने के लिए। दुष्टों को मारना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, लेकिन पहले भगवान कहते परित्राणाय साधूनां। तो वैसे भगवान नरसिंहदेव भी भक्तों की रक्षा करते। वो किसके लिए आए थे? प्रहलाद महाराज के लिए आए। प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान आए। भगवान श्री कृष्ण आदि पुरुष है। वे ही अलग अलग रूपों में, अलग अलग उद्देश्यों के साथ अलग अलग स्थानों पर प्रकट होते हैं। जैसे राम है, कृष्ण है, वराह है, नरसिंह है, चैतन्य महाप्रभु है। आते हैं, भक्तों का रक्षा करते हैं, भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं और असुरों का नाश कर देते हैं। ये नरसिंह भगवान की शक्ति होती है जो भक्तों को वापस भगवान के धाम ले जाती है। बहुत सोच समझकर हमारे श्री प्रभुपाद जी ने हमारे संप्रदाय में, इस कौम में नरसिंह पूजन का विधि का दिया। भगवान नरसिंह देव के स्मरण करने मात्र से सब कुछ व्यक्ति का मंगल हो जाता है, क्योंकि उनका अवतार ही किस लिए हुआ है? भक्त की रक्षा करने के लिए। कृष्ण आए, बहुत सारे उद्देश्य थे उनके। राम आए, बहुत सारे उद्देश्य थे उनको। अयोध्या को बचाना था, रावण को मारना था, और न जाने क्या। लेकिन नरसिंह भगवान का उद्देश्य एक ही था, प्रहलाद का रक्षा। तो ऐसे नरसिंह देव को जब हम प्रार्थना करते हैं, उनका पूजन हम करते हैं, उनके प्रति हम अपना प्रेम भाव विकसित करते हैं, तो हमारे भक्ति के मार्ग में जो भी बाधाएं आती है, वो सारी बाधाएं हमारी दूर हो जाती है। ऐसे क्यों है? क्योंकि भगवान नरसिंह देव प्रहलाद महाराज के लिए, देखो भगवान नरसिंह देव को जब हम देखते हैं तो उनका रूप बड़ा ही हमको डरावना लगता है। और जब भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए, उस समय सारे देवी देवता डर गए। इतना उग्र रूप, आंखें एकदम लाल लाल, सांसें उनकी जोर जोर से चल रही है और एकदम क्रोधित स्वरूप। अब भगवान आए, हिरण्यकशिपु का वध कर दिया, लेकिन उनका क्रोध ही शांत नहीं हो रहा। अब ब्रह्मा जी चुपके से शिव जी को बोलते, अरे शिव जी, आप तो भगवान के भक्त हो, थोड़ा जाओ, उनका गुस्सा बहुत तेज है, उनको थोड़ा सा शांत करो, कुछ स्तुतियां करो, कुछ प्रार्थनाएं करो। शिव जी कहते, ऐसा रूप मैंने पहले कभी नहीं देखा, मैं इनके सामने जा ही नहीं सकता। शिव जी उल्टा कहते, अरे ब्रह्मा जी, आप तो उम्र में काफी बड़े हो, पहले आपको जाना चाहिए। तो ब्रह्मा जी कहते, नहीं, मैं भी नहीं जाऊंगा। इतना उग्र रूप विष्णु का मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा, मैं भी नहीं जाऊंगा। अब कहे कौन जाएगा, कौन जाएगा? फिर धर्मपत्नी के पास चले, माता लक्ष्मी, आप हमको माता लक्ष्मी बचा सकती है। क्योंकि पति का गुस्सा कितना भी हो, पत्नी सामने आते ही कम बदलता है। तो लक्ष्मी जी को जब बोला कि माता लक्ष्मी देखो, प्रभु इतने क्रोधित है, हमको भी भयभीत लग रहा है, सारा संसार तप रहा है, सभी देवता भयभीत है, कृपा करके आप उनके सामने जाइए, उनसे थोड़ी प्रार्थना कीजिए,
उसको शांत कीजिए। तो माता लक्ष्मी कहती है अनंत काल से इनके साथ हूँ, लेकिन इतना उग्र स्वरूप और क्रोध मैंने भगवान का कभी नहीं देखा। क्योंकि भगवान कैसे शांताकारम भुजग शयनम, कि वो एकदम शांत स्वभाव वाले। भृगु मुनि ने लात मारे तो भी वो हंसते रहे, गुस्सा नहीं आता है। लेकिन अब नरसिंह देव के रूप में जब भगवान प्रकट होते हैं तो इनका इतना प्रचंड गुस्सा देखकर माता लक्ष्मी भी कहती कि पता नहीं ये कौन है, ये तो मेरे पति प्रेमी, मैं नहीं जानता। अब सब चिंता में पड़ गए कि अब करे क्या, भगवान के क्रोध को कैसे शांत किया जा सकता है। फिर ब्रह्मा जी ने तिकड़म लगाई, अरे किसके लिए आए, प्रहलाद के लिए आए, अभी उसको ही सामने लाइए। तो सब मिलकर देवता प्रहलाद के पास गए, देखो प्रहलाद, भगवान तो तुम्हारे लिए प्रकट हुए, आगे आपकी रक्षा हो गई, लेकिन उनका क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ है, बड़े क्रोधित थे, कृपा करके आप उनके क्रोध को शांत कीजिए। अब प्रहलाद कितने साल के थे, 5 साल। अब ये 5 साल का बच्चा इतने उग्र विशाल स्वरूप भगवान उनके सामने जाने के लिए तैयार हो। 5 साल के बच्चों को अकेला घर में छोड़े तो वो डर जाता है, लेकिन अब ये जो प्रहलाद है ये कहते कि उनके सामने चले जाओ, ठीक है। और हाथ जोड़कर भगवान नरसिंह देव के सामने प्रहलाद महाराज चले जाते और प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप मेरे लिए प्रकट हुए, मेरे तो कुल का आपने उद्धार कर दिया, मेरा तो हो गया, लेकिन मेरे कुल का भी आपने उद्धार कर दिया, लेकिन मैं आपका गुणगान करना चाहता हूँ, कैसे करूँ, मैं तो असुर कुल में जन्मा हूँ। अब प्रहलाद महाराज को सामने देखकर उनकी स्तुति सुनकर भगवान नरसिंह देव का गुस्सा शांत हो जाता है। वो फिर सौम्य नरसिंह बनते हैं। नरसिंह भगवान के 2 स्वरूप है, एक है उग्र नरसिंह और दूसरे है सौम्य नरसिंह। उग्र नरसिंह में कैसे है, ऑपरेशन टेबल बना लिया अपने दोनों जनों, हिरण्यकशिपु को रखा है ऊपर और उसको फाड़ है, ये उग्र नरसिंह। प्राय उग्र नरसिंह आराधना बहुत कम की जाती है, वो काफी कठोर आराधना उनकी मानी जाती है। जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी गण है वही उनकी आराधना, उनकी विग्रह पूजा करते हैं। और दूसरे होते हैं सौम्य नरसिंह। सौम्य नरसिंह यानी जिनके एक गोदी में माता लक्ष्मी बैठी हुई और प्रहलाद सामने खड़े रहकर प्रार्थना कर, ये सौम्य नरसिंह। ये अपना पुणे में तांबरी जोगेश्वरी जानते हैं, वहां पर एक सौम्य नरसिंह भगवान का मंदिर, वहां पर सौम्य नरसिंह आराधना वहां पर उस स्थान। तो कहने का तात्पर्य है कि प्रभुपाद जी ने बहुत सोच समझकर इस्कॉन में नरसिंह का पूजन मायापुर में सबसे पहले हमारे इस्कॉन मंदिर में, चंद्रोदय मंदिर में प्रभुपाद जी ने इन नरसिंह भगवान की स्थापना की और पूजा अर्चना आरंभ की। क्योंकि हमारे आध्यात्मिक जीवन में जितने सारे संकट आते हैं, अगर हम नरसिंह देव का स्मरण करें, प्रार्थना करें तो सारे दूर हो जाते। इसलिए कई स्थानों पर प्रभुपाद जी इस बात को बताया कि केवल नरसिंह भगवान के स्मरण मात्र से सब कुछ मंगल हो जाता है भक्त के जीवन में, उसके जीवन के सारे समस्त विघ्न दूर हो जाते हैं, क्योंकि ये अवतार ही भगवान का हुआ था भक्तों के विघ्नों को दूर करने। बोलो श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय। तो अब हम प्रसंग वहां से शुरू करेंगे, भागवत का 7वां स्कंद। भगवान नारायण वराहदेव के रूप में प्रकट होते हैं और किसका वध करते हैं, हिरण्याक्ष का। हिरण्याक्ष कौन था, हिरण्यकशिपु का भाई था, और इसका वध किसने किया, वराहदेव ने किया। अब वराहदेव ने इनका वध करने के बाद जैसे हिरण्यकशिपु को पता चला
वो बड़ा गुस्सा हो गया, क्रोधित हो गया, बदले की भावना से एकदम वो जल उठा। क्रोध की भावना आदमी को ठंडा करती है कि जलाती है? जलाती है। ईर्ष्या की भावना व्यक्ति को जलाती है कि ठंडा करती है? हम लोग जलना चाहते हैं कि ठंडा होना चाहते हैं? कूल रहना चाहते हैं, नॉर्मल रहना चाहते हैं। इसलिए तो आजकल स्ट्रेस मैनेजमेंट, दुनियादारी बहुत सारी चलते हैं। क्यों चलते हैं? क्योंकि ये सारी चीजें बढ़ रही हैं। जो चीजें नहीं बढ़नी चाहिए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, ये चीजें बढ़ रही हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि हिरण्याक्ष का वध करने के पश्चात तो हिरण्यकशिपु जैसे पागल हो गया और उसने ठान ली कि मैं विष्णु से बदला लेके रहूंगा, उसका वध कर दूंगा। और उसने उसके लिए बदला लेने के लिए क्या कर दिया? प्रजा के ऊपर, जो विष्णु के भक्त हैं उनके ऊपर बहुत सा अन्याय अत्याचार करना चालू कर दिया। फिर उसको किसी ने कहा, अरे अगर विष्णु को मारना है तो तुमको बहुत तपस्या करनी पड़ेगी और ब्रह्मा जी की तपस्या करनी पड़ेगी और तुमको अमर होना पड़ेगा, क्योंकि विष्णु तो अमर है और अगर अमर विष्णु को मारना है तो तुमको भी अमर बनना पड़ेगा। उसके दिमाग में ये बात बैठ गई, सही बात, मैं तो कितना शक्तिशाली हूँ लेकिन मैं तो मरने वाला हूँ। तो फिर वो तपस्या के लिए तैयार हो और ब्रह्मा जी की तपस्या करते हैं। हजारों साल एक पैर पर खड़ा होकर दोनों हाथ ऊपर उठा के तपस्या करता है। ओम ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः मंत्र बोलता था। हजारों साल तपस्या। विष्णु को मारने के लिए इतना पागल हो गया था कि अपना घर गृहस्थी राज सब कुछ छोड़कर वो जंगलों में तपस्या के लिए चला। उस समय कयाधु, उसकी पत्नी गर्भवती, और वही समय था हिरण्यकशिपु तपस्या के लिए जाता है और इंद्र को जब पता चलता है कि जो ये अमर बन जाएगा तो पहला मेरा ही काम तमाम कर देगा तो इंद्र समझ गया। तो अब क्या किया जाए? तो तपस्या भंग करने की दृष्टि से उसने कयाधु का ही अपहरण कर लिया। कयाधु का अपहरण कर लिया और कयाधु को लेकर जाने लगा। फिर बीच में ये अलग कथा है, नारद मुनि उनको मिलते हैं, नारद मुनि समझाते हैं ये पागलपन मत करो, क्योंकि इसके गर्भ में जो बच्चा है वो तो महाभागवत है, वैष्णव है, प्रहलाद है, और यही कारण बनेगा हिरण्यकशिपु की मृत्यु का। तो आप छोड़ दो, आप ये पागलपन मत करो। और फिर नारद मुनि अपने आश्रम में कयाधु को ले जाते और ऐसे करते हुए समय बीतता जाता। इनकी तपस्या हजारों साल तक चलती। अब ये तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं। और अब देखिए तपस्या का उद्देश्य क्या है हिरण्यकशिपु के? उसका उद्देश्य क्या था, किस लिए तपस्या कर रहे थे? हिरण्यकशिपु तपस्या किस लिए कर रहा था? एक दूसरा विष्णु को मारने के लिए, वो विष्णु को मारना चाहता था। अब ये उद्देश्य सही था गलत था? गलत था। कितनों को लगता है गलत? बाकी को लगता है सही था, विष्णु को मारना चाहिए। सोचो कंफ्यूज रहते हैं कई बार। जिस उद्देश्य से हम तपस्या करते हैं, साधन करते हैं, भक्ति करते हैं, वो उद्देश्य बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अब ये हिरण्यकशिपु किस उद्देश्य से था? विष्णु को मारना है, इसके लिए मुझे अमर बनना है, इसके लिए मैं तपस्या कर रहा हूँ। और इसी तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न भी हो गए। आगे मांग लो बेटा, क्या मांगना है? तो कहता है ब्रह्मा जी मैं अमर बनना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी कहने लगे मैं अमर नहीं हूँ तो मैं तुमको कैसे अमर बना? क्योंकि ब्रह्मा जी भी मरते हैं, आप जानते हैं, ब्रह्मा जी का भी मृत्यु है। ब्रह्मा जी का आयु हमसे लाखों गुना बड़ा है, लेकिन उनका भी मृत्यु है।
ब्रह्मा जी बोलने लगे कि भाई मैं ही अमर नहीं हूं तो मैं तुमको कैसे अमर बना सकता हूँ। ये तो वही बात हुई, मान लो मेरे पास 1000 रुपया है और प्रभु जी आकर मुझे कहते कि प्रभु जी मुझे लखपति बना दो। मेरे पास तो 1000 रुपए है, मैं इनको लखपति कहाँ से बनाऊंगा। जिसके पास जो है वो वही देगा, उतना ही देगा, है ना। मेरे पास क्रोध है तो मैं क्या दूंगा, क्रोध दूंगा। मेरे पास ईर्ष्या है तो मैं क्या दूंगा, ईर्ष्या दूंगा। मेरे पास द्वेष है तो मैं क्या दूंगा, मुझे दूसरों की निंदा करने में मजा आती है तो मैं क्या करूंगा। इसीलिए अंग्रेजी में एक कहावत है, क्या कहावत है, कि जो हमारे पास होता है ही हम दूसरों को देते हैं, लेकिन हमको देना क्या चाहिए, प्रेम देना चाहिए, शांति देनी चाहिए, भगवान देना चाहिए। अब हिरण्यकशिपु के पास क्या है, क्रोध है, द्वेष है, सारी चीजें उसके पास है और वो वही सब चीजें प्राप्त करने की वापस कोशिश भी कर रहा है। अब ब्रह्मा जी को कह रहे हैं कि नहीं मुझे तो अमर बनना है। अब ब्रह्मा जी वही समझा रहे हैं कि मैं अमर नहीं हूं, तो मैं तुमको अमर नहीं बना सकता हूँ। तो फिर से उसने अपना दिमाग लगाया, ठीक है आप मुझे अमर नहीं बना सकते हो तो फिर मुझे वरदान दे दो। मुझे कोई देवता नहीं मार सकता, कोई मनुष्य नहीं मार सकता, कोई पशु पक्षी नहीं मार सकता। आपने जिसको बनाया है ब्रह्मा जी, 84 कोटि योनियों के निर्माता कौन है, ब्रह्मदेव। जो आप जिसको आपने बनाया उनके किसी के द्वारा भी मेरी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। ब्रह्मा जी बोले ठीक है, अब मुझे दिन में भी नहीं मरना और रात में भी नहीं मरना है। तो हमारे लिए ये भी तथास्तु, न घर के अंदर मरना है न घर के बाहर मरना है, तथास्तु। न जमीन में मरना है, न पानी में मरना है, न हवा में मरना है, तथास्तु। न किसी शस्त्र से मरना है न किसी अस्त्र से मरना है। आप लोगों के जितने भी आपके द्वारा बनाए गए, सुरों के द्वारा बनाए गए जितने भी शस्त्र अस्त्र है, उसके द्वारा मेरी मृत्यु नहीं होनी चाहिए, तथास्तु। हो गया, बहुत बड़ी लिस्ट थी। लेकिन अब तथास्तु कहने के बाद अंत में ब्रह्मा जी सोचने लगा कि अरे इनडायरेक्टली इसने यही ले लिया मुझसे। डायरेक्टली कह रहा था अमर करवा दो, लेकिन अमर करवाने के बजाय इसने ये सारी घूम फिर के बातें, तो वो बड़े दुखी हो गए, चिंता में पड़ गए कि अब क्या होगा। अब हिरण्यकशिपु को समझ गया कि मेरा कुछ कोई नहीं कर सकता, कुछ भी मेरा नहीं कर सकता, कोई भी इस दुनिया। एकदम उन्मत्त हो गए। अब यहाँ पर एक सोचने जैसी बात है, हिरण्यकशिपु अमर क्यों होना चाहता था? विष्णु को मारने। अच्छा, एक ये बात है। और तीसरी बात क्या हो सकती है? विष्णु को मारना है और उसके लिए और मृत्यु से बचने के लिए, मृत्यु का भय, इसके लिए वो अमर होना चाहिए। मैं मरना ही नहीं चाहता। कितने लोगों को यहाँ पर लगता है कि मुझे मरना नहीं है? कोई मरना नहीं चाहता, लेकिन आप मरना चाहते हैं? मैं नहीं चाहता। मृत्यु का भय इस संसार में हर प्राणी को रहता है। प्राणी शब्द का मनुष्य, मनुष्य भी उसमें आ गए और प्राणी पशु पक्षी भी आ गए। सभी को मृत्यु का भय सताते रहता है और उस भय से या उस मृत्यु से बचने के लिए हर कोई प्रयास करता है। कल परसों की भगवद गीता की चर्चा में हम माइकल जैक्सन का उदाहरण देखते हैं।
क्या क्या किया जवान रहने के लिए, जीने के लिए, मरने से बचने के लिए। कितना भी हम लोग इस भौतिक जगत में प्रयास किए, जिसका जन्म हुआ है, गीता में भगवान कहते उसका मृत्यु निश्चित है, तो चिंता की जरूरत नहीं। मृत्यु तो सबका ही होता है, लेकिन ये मृत्यु हमारे आत्मा का कल्याण करने वाली होनी चाहिए। और इसीलिए हमको यहाँ पर भगवान प्रकट होकर ये समझाते दिखाते कि जब भगवान की प्राकृतिक कथा हम सुनते हैं, भगवान की जब लीला हम सुनते हैं, भगवान की कथाओं को जब हम सुनते हैं, जब हम भगवान का नाम लेते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो व्यक्ति अमर बन जाता है। ऐसे भागवत कहता है। व्यक्ति क्या होता है? आप लोग भी करोगे ऐसे कैसे? हरे कृष्णा ने मरते नहीं किया। लेकिन ये अमरत्व आत्मा के स्तर का अमरत्व, शरीर के स्तर का। मरने के बाद, मनुष्य योनि में मृत्यु होने के बाद अगर फिर से हमको पशु योनि में जाना पड़े, तो ये सबसे बड़ी भयानक और दुख की बात है। इसीलिए भगवान कहते हैं गीता में, स्वल्पम तपस्य धर्मस्य त्रायते महतो गया, कि अगर इस भक्ति के पथ पर, कृष्ण भावना के पथ पर कोई स्वल्प सी भी प्रगति कर लेता है, तो त्रायते महतो भया, मैं उसकी सबसे बड़े भय से रक्षा करता हूँ। हम लोग बात भय की कर रहे हैं, मृत्यु का भय। भगवान कहते सबसे बड़ा भय क्या है? मृत्यु का भय। ये तो है। उसके बाद मनुष्य जन्म मिला, मृत्यु हुई, साधन भजन नहीं किया, फिर से पशु योनि में जाना पड़ेगा, ये सबसे बड़ा भय है। लेकिन भगवान कहते हैं इस भय से मैं रक्षा करता हूँ। कब? जब कोई स्वल्प सा भी इस मार्ग में प्रगति कर लेता है, तब मैं उसकी रक्षा कर लेता हूँ। तो जब हम भगवान का नाम लेते हैं, उनकी कथाओं को सुनते हैं, सत्संग में आते हैं, तो हम लोग अमर हो जाते हैं, या अमरत्व की ओर बढ़ते हैं। हम भगवान को देख पाते हैं। कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं, भगवान को दिखाओ। भगवान को कैसे देखा जाता है? एक बार प्रभुपाद जी को किसी ने प्रश्न, स्वामी जी क्या आपने भगवान को देखा? तो प्रभुपाद जी ने कहा, हाँ देखा, मुझे भी भगवान दिखाओ। कहे तुम कान से भगवान देखो। अब देखते हम किस चीज से हैं? लेकिन प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? कान से भगवान को देखो। कान से कैसे देखेंगे? श्रवण। भगवान के बारे में जब हम कानों से सुनते हैं, सुनते रहेंगे, तब हम भगवान को देखते पाएंगे, देख पाएंगे, या देखना संभव होगा हमारे लिए। लेकिन समस्या क्या होती है? ये शास्त्रों का सिद्धांत है कि सबसे पहले हमें भगवान को कानों से देखना चाहिए। जो व्यक्ति सही रूप से भगवान को कानों से देखता है, वो फिर आंखों से भी भगवान को देख सकता है। कानों से देखने का मतलब क्या है? भगवान की कथाओं को सुनना, भगवान की लीलाओं को सुनना, भगवान की भगवत्ता के बारे में सुनना। जब इसको हम सुनते हैं, अच्छा सुनना कहाँ से? कहीं से भी सुन लो की बात। सुनना कहाँ से? वो भी मैं तो बोल पाऊँ। आजकल तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यूट्यूब खोलो, बाबा ही बाबा, अम्मा ही अम्मा, सब कुछ मिलते, बापू ही बापू, सब कुछ मिलता है। सुनना कहाँ से? प्रमाणित समझे कैसे? हमारे पास के कोई स्टैम्प है, ये प्रमाणित है, वो प्रमाणित है, कैसे? परंपरा, जैसे हम अभी चर्चा कर रहे हैं। जो भागवत समझाता है हमको कि 4 अधिकृत संप्रदाय, परंपरा, इनसे जब हम सुनते हैं, तब हम भगवान को देख पाएंगे, सक्षम
ऐसे है कि भगवान को हम लोग आंखों से नहीं देख सकते, इन आंखों से भी हम भगवान को देख सकते हैं, सभी देख सकते हैं। 350 साल पहले किसने देखा था भगवान को? हमारे पूना में पास नहीं है, विठल को भी देखा, विठल के दूत को भी देखा, उनके विमान में भी बैठे, बैठ के चले भी गए। तो उन्होंने ऐसा क्या किया? तो पहले कानों से सुनना, फिर देखना। हमारी समस्या क्या होती है? हम सुनना नहीं चाहते। ये कलयुग की सबसे बड़ी बीमारी हम जीवों, हम सुनना ही नहीं चाहते। अगर हम सुनेंगे नहीं तो हम देख नहीं पाएंगे, सुनेंगे नहीं तो समझेंगे नहीं, समझेंगे नहीं तो देख नहीं पाएंगे। अब भक्तों से भगवान को, भक्तों के माध्यम से हम भगवान को देख सकते, जब उनकी कथा, उनके द्वारा की गई कथा मुझे बन। इसीलिए ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? प्रेमांजन सुरित भक्ति विलोचने संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। स्ट्रेंजर संत कीर्तन करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बोलो हरे नाम संकीर्तन की जय। ये भगवान के नाम का पावर है, ये पावर भी उसके सामने कुछ नहीं। तो अभी ये जो भगवान के भक्त हैं, जैसे प्रहलाद महाराज, वे साक्षात अपनी आंखों से भगवान को सामने देख रहे हैं। सब लोग डर रहे, सारे देवी देवता भी डर रहे भगवान के सामने जाने से, लेकिन ये 5 साल का बच्चा प्रहलाद भगवान के सामने निडर रूप से जाता है, नरसिंह देव के सामने स्तुति करता है। प्रभुपाद जी समझाते हैं कारण क्या है? क्योंकि उनके नेत्रों में ये प्रेम का अंजन लगा हुआ है। जब ऐसे भक्तों से हम सुनते हैं कथाओं को, कीर्तन को, तो हम भगवान का दर्शन कर पाते हैं। अब हिरण्यकशिपु को वरदान मिल गया, वरदान मिल गया, फिर से वो घर पे चला गया। अब वो बहुत ही बड़ा असुर बन गया, बहुत बड़ा असुर बन गया। पहले जितना कम अत्याचार कर रहा था, अब उसने सारी सीमाएं क्रॉस कर दी। मंदिर तोड़ने लगा, जो भी विष्णु के भक्त है, विष्णु की भक्ति बंद करवा दिया लोगों से, मेरा पूजन होना चाहिए। और कुछ समय के बाद हम देखते प्रहलाद महाराज का जन्म होता है। अब प्रहलाद महाराज असुर कुल में आए, लेकिन वो सुर है कि असुर है? अच्छा, सुर और असुर में क्या फर्क होता है? सुर किसे कहते हैं, असुर किसे कहते हैं? अच्छा, ये एकदम सीधी डेफिनेशन। जो भगवान के सुर में सुर मिलाता है वो सुर, और जो भगवान के सुर में सुर नहीं मिलाता है या विपरीत सुर होता है उसका, वो असुर। ये सिंपल, बिल्कुल सही बात। सिद्धांत के रूप में और अगर हम लोग इसको समझने की सीधे तरीके से कोशिश करेंगे, तो जो ये समझता है कि जो मेरे पास जो कुछ भी है वो भगवान की कृपा से है, ये जो समझते हैं, इसको जो मानते हैं, वो सुर है। लेकिन जो लोग ये समझते हैं कि मेरे पास जो है वो मेरा है, मेरे उपभोग के लिए, मेरे लिए, ये जो मानते हैं, ये मानकर जो जीते हैं, चलते हैं, वो असुर। और हिरण्यकशिपु कैसे था? वो ऐसे था, वो कहता था अस्तित्व में जितनी सारी वस्तुएं हैं, चीजें हैं, मेरे लिए है,
मेरी भूख के लिए है और मेरी है। लेकिन प्रहलाद सुर थे, जब वे आए शुद्ध भक्त थे, नारद जी के कारण उनमें इतना परिवर्तन हुआ, बदलाव हुआ, लोगों की उन्होंने भगवान की कथा को सुना था और कुछ बड़े हो गए। प्रहलाद महाराज और उनको स्कूल में भेजा पढ़ने के लिए। उनके शिक्षक कौन थे? शंड और अनवर। असुरों की विद्या सिखाने के लिए, उनको पढ़ाई सिखाने के लिए भेज दिया गया। अब असुरों की पढ़ाई क्या होती है, कौन बताएगा? असुरों की पढ़ाई क्या होती है? वो क्या पढ़ते हैं? लोगों को मारना। हाँ, लोगों को मारना। दूसरा क्या यज्ञ होते हैं उसको ध्वस्त करना। ठीक है। तीसरा मांसाहार करना। ठीक है। और राजनीति। हाँ, असुरों का काम नहीं। ओके। हाँ, और शराबी। और आप नजदीक आ रहे हो लेकिन नहीं जवाब दे दो। असुरों की शिक्षा है क्या होती है? भक्तों को परेशान करना। अच्छा, ठीक। और भगवान नाम की कोई चीज है ही नहीं। असुरों की पहली शिक्षा क्या होती है? जो कुछ भी है मैं हूँ, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, सब कुछ मेरे लिए है और मेरा है। हम लोग क्या सीख रहे हैं स्कूलों में? क्या सीख रहे हैं स्कूलों में? फर्क समझा रहे हैं हम, किसी पर टीका नहीं कर रहे हैं, फर्क समझा रहे हैं। असुरों का विद्यालय। अब असुरों के स्कूल में ये चीज पढ़ाई जाती है, भगवान नाम का कोई अस्तित्व नहीं। दूसरी चीज चारवाक नहीं कहते, यावत जीवत सुखम जीवे। जब तक जी रहे हो ऐशो आराम के साथ जियो, जस्ट डू इट। कर दो, चिंता भी मत करो, सोचो भी मत जो करना है उसके बारे में। किसी को मारना है मार लो, कुछ खाना है खा लो, ये करना है कर लो। जब तक जी रहे हो सुख से जियो, यावत जीवत सुखम जीवे। आगे कहते हैं ऋणम कृत्वा ऋतम पीवे। असुरों की विद्या। ऐशो आराम करने के लिए अगर पैसा नहीं है तो ऋणम कृत्वा, कर्जा निकालो। पहले एजुकेशन लोन, फिर मैरिज लोन, फिर वापस से मैरिज लोन बच्चों का, फिर से होम लोन। इसके लिए सारी चीजें। यावत जीवत सुखम जीवे ऋणम कृत्वा ऋतम पीवे। आगे क्या कहते हैं? यावत भूताम भस्मिता पुनर्जन्म किम भवेत्। किसने देखा है पुनर्जन्म? किसने देखा है भगवान? जो कुछ है इधर ही कर लो। यही सब सीख रहे हैं हम लोग। यही सब अगर हम लोग सीखेंगे तो फिर हम या हमारे बच्चे सुर कैसे होंगे, वैष्णव कैसे होंगे? अब हिरण्यकशिपु की जो पाठशाला थी, वो पाठशाला कैसी थी? ऐसी ही थी जैसे आजकल हमारी। तो उसमें प्रहलाद को भेज दिया कि अब ये दो शिक्षक जीव जान लगा कर उसको पढ़ा रहे, सिखा रहे। और कुछ समय के बाद वापस प्रहलाद को लेकर हिरण्यकशिपु के पास आए। अब हिरण्यकशिपु के पास आके तो हिरण्यकशिपु पूछते हैं प्रहलाद से, अरे प्रहलाद बेटा बताओ, अब तक तुमने जो सीखा तुमको सबसे अच्छा क्या लगा? तो प्रहलाद कहते हैं यस्मिन् विज्ञते एवं स विज्ञति भवति। हे पिताश्री, एक भगवान को जान लेने से सब कुछ पता चल जाता है, बाकी कुछ पता करने की जरूरत नहीं। एक बार ये कथा थोड़ा हेवी होगा, एक कथा बताता हूँ। प्रभुपाद जी दिल्ली में थे उस समय और मोटार में जा रहे थे। उनकी मोटार में एक केमिस्ट, रसायन शास्त्री
तो प्रभुपाद जी ने ऐसे ही उसको सवाल, वो बहुत सी चीज़ें बताने लगा। स्वामी जी, क्या आपको पता है ये रसायन में ये मिल गया, ये डाल दिया तो ये बन जाता है, वो बन जाता है, अभी पहले 105 पदार्थ थे, अभी 108 हो गए, वगैरह वगैरह। तब प्रभुपाद जी सब सुन रहे थे। अब प्रभुपाद जी बोले कि मैं एक सवाल आपको पूछता हूँ। हाँ स्वामी जी पूछिए। उसको लगा कि स्वामी जी को मेरे विषय में काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा है। सवाल मेरा ऐसा है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री? रसायन शास्त्र की व्याख्या क्या है? अब ये जो रसायन शास्त्र था ये बड़ा विचार में पड़ गया कि अब बताया क्या जाए। आप आज भी ढूंढोगे ये डेफिनेशन आपको नहीं मिलेगा। तो वो कहने लगा कि स्वामी जी इसका जवाब तो ऐसे नहीं दिया जा सकता, इसका जवाब ही नहीं है। वेट, आई एम टेलिंग। जिनसे सारे रसायन आते हैं वो है भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण से सारे रसायन आते हैं, ये समझ लेना, यानी आपने केमिस्ट्री समझ ली। तो फिर वो कहने लगा, नहीं स्वामी जी व्हाट अबाउट बायोलॉजी? जीव शास्त्र के बारे में क्या? तो फिर प्रभुपाद जी कहते हैं सारे जीव कहां से आते हैं? भगवान से आते हैं। ममय वांछो जीवभूत सनातन। ये समझना यानी जीव शास्त्र समझ गए। तो प्रभुपाद जी इतना इजी डेफिनेशन दे देते केमिकल का, जीव का। अब प्रहलाद महाराज को पूछा गया कि तुमने अच्छा क्या सीखा, तो उसने ये बात सीधे सीधे बता दी कि एक भगवान को जान लेने से हम सब कुछ जान लेते, समझ लेते, और कुछ समझने की हमको जरूरत नहीं है। बोलो श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की जय। और जैसे ही हिरण्यकशिपु ने इस बात को सुना वो बड़ा गुस्सा हो गया। वो सोचने लगा कि इसने ये सारी बातें सीखी कहाँ से? मैंने तो इसको असुरों की विद्या सिखाने के लिए भेजा था। उन्होंने देखा गुरुजी के पास, शटामणि के पास, ये क्या हो गया? तुमने इसको पढ़ाया क्या है? लाल महाराज कहते कि हे पिताश्री, एक भगवान विष्णु को यदि हम समझ लेते हैं, जान लेते हैं, उनकी शरण में जाते हैं, तो बाकी किसी चीज की हमको कोई आवश्यकता नहीं। अभी तो बहुत छेड़ लाल महाराज बता रहे, समझा रहे, और कितने अच्छे से बता रहे। तो कई बार हम लोग आध्यात्मिक जीवन में, भक्ति जीवन में भी हम लोग चाहते हैं अच्छा प्रवचन, अच्छा भोग, अच्छा प्रसाद, अच्छा आहार होना चाहिए। हम लोग चाहते हैं, हम लोग जीवन में सारी अच्छी चीजें चाहते हैं। अब ये भक्तों की दृष्टि से है, लेकिन क्या हम लोग कभी अच्छा जब चाहते हैं? ये सोचने दे सकता। जिस दिन हम ये सोचते हैं उस दिन हम लोग आत्मा के कल्याण के लिए निकल पड़ते हैं। प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु को समझा रहे कि हे पिताश्री, केवल विष्णु को समझ लेना ही काफी है। सब कुछ समझोगे कि बाकी की विद्याओं का, राजनीति, ये वो सारी चीजें करने की कोई जरूरत नहीं, बस एक भगवान को जानना और समझ लो। अब फिर भी प्रहलाद के समझाने का भी हिरण्यकशिपु नहीं समझ रहे। प्रहलाद कहते हैं कि देखो पिताजी, ये बात अगर यहाँ पर रहकर हमको समझ में नहीं आती है तो एक अच्छे व्यक्ति को घर बार छोड़ के वन में चले जाना चाहिए, वृंदावन में चले जाना चाहिए। वहाँ पर हम विष्णु को, भगवान विष्णु को अच्छे से समझ पाएंगे, हमको मदद मिलेगी। अब ये सुनने के बाद वो बड़ा गुस्सा है। यानी डेरिंग फुली प्रहलाद 5 साल का अपने पिता को कह रहा है कि तुम राजपाट छोड़ दो, वृंदावन में चले जाओ। ये किसकी डेरिंग है? हिरण्यकशिपु को बोलनी। लेकिन ये कह रहे क्यों? क्योंकि जिसने भगवान को समझ लिया, समझने की कोशिश की, वो स्वयं ही निर्भय हो जाता है। मृत्यु का भय तो उसके लिए रहता ही है। अब कोई सर्वसाधारण व्यक्ति होता तो सोचता है मैं इनको कुछ कहूँ, उपदेश दे दूँ तो मेरा ही मुंडी अलग कर दे,
अकबर बीरबल की कथा में हम कई बार सुनते हैं, बीरबल डायरेक्टली बोलता नहीं अकबर को, घुमा के बोलता है क्योंकि उसको पता है कि ये अकबर थोड़ा सरफिरा है, कब गर्दन पे तलवार चला देगा पता नहीं है। लेकिन यहाँ पर प्रहलाद महाराज को हम देखते हैं कि वो अपने पिता इतना बड़ा असुर है, क्रूर है, उनके सामने वो एकदम बिंदास बोल रहे कि अरे आपको यहाँ पे बात समझ में नहीं आ रही तो ये सब छोड़कर वृंदावन चले जाओ, वन में चले जाओ, वहां समझ जाओगे ठीक से। अब तो 7वें आसमान पर उनका गुस्सा चला गया, मार दो इसको, पटक दो, भेज दो, वापस भेज दिया इसको स्कूल में, अच्छे से पढ़ा, शिक्षकों को डांटा। अभी सेकंड टर्म चालू हो गया प्रहलाद महाराज, सेकंड टर्म पूरा हो गया, फिर से मेहरबानी को लेकर आए, फिर से हिरण्यकशिपु ने पूछा कि चलो पिछली बार जो हुआ अब क्या सीखे, फिर से बोलने लगे श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम। ये विष्णु विष्णु का नाम सुन के हिरण्यकशिपु फिर अरे फिर से वही बात। अब तो षंड और अमृत का बहुत हालत खराब हो गई कि अब पता नहीं ये हिरण्यकशिपु हमारा क्या कर देगा। अब हिरण्यकशिपु कहने लगे कि ये विष्णु का नाम इतना निर्भय होकर ले रहा है, ये मेरा शत्रु है, मार दो इसे। तो अपने बेटे को हिरण्यकशिपु कह रहा है कि इसको मार दो। और ये सेकंड टर्म से फिर प्रहलाद महाराज के हाल चालू, हाथी के पैर के नीचे डालो, कढ़ाई में डालो, तेल में डालो, वन में छोड़ दो, सांपों के बीच में डालो, ये सारा उनके लिए चालू हो गया। यहाँ से इस भौतिक जगत में हम लोग देखते हैं जब तक स्वार्थ बना रहता है तब तक व्यक्ति व्यक्ति के साथ मीठा रहता है। जिस दिन स्वार्थ निकल जाता है उस दिन व्यक्ति बदल जाता है। प्रभुपाद जी समझाते हैं ये भौतिक जगत कैसे है, मैं आपकी पीठ को खुजाता हूँ, आप मेरी पीठ को खुजाओ। जब तक तुम मेरी पीठ खुजाओगे तब तक तू खूब सांगला है, खूब भारी है। जिस दिन तुम बंद करोगे उस दिन तुम एक नंबर के बेकार हो, बदमाश हो, चाहे कोई भी हो। संबंध इस भौतिक जगत में कोई भी हो उसमें यही बात है। हिरण्यकशिपु और प्रहलाद के इस प्रसंग से हम देखते हैं कि जैसे देखो यही बात है, देवकी और कंस जो ब्याह होकर उनको छोड़ने के, जैसे उसको पता चलता है कि इसके गर्भ से 8वां पुत्र आएगा, मेरी हत्या करेगा, सब कुछ भूल गया, उठा के जेल में डाल दिया। ये भौतिक जगत का स्वरूप है। भौतिकतावादी व्यक्ति ऐसे ही, जब तक स्वार्थ है तब तक मीठे हैं, जिस दिन स्वार्थ निकला उस दिन जयराम थी। तो फिर चीजें चालू। हिरण्यकशिपु ने वही किया कि अब ये मेरा शत्रु बन गया, जिस विष्णु को मुझे मारना है उसी विष्णु की तरफ से ये बात करता है कि ये बड़ा बदमाश है, इसको मार। और फिर प्रहलाद को मारने की कई सारी योजनाएं बनाई। प्रहलाद मरे नहीं, क्यों नहीं मरे? क्योंकि उनकी रक्षा खुद भगवान कर रहे। इसलिए बंगाली में एक कहावत है, राखे कृष्ण मारे मारे कृष्ण। हिंदी में क्या कहते हैं? शेरो शायरी, वो क्षमा क्या बोले जिसको रोशन खुदा करे। बात वही है, हम लोग बोल तो देते हैं लेकिन उस चीज को समझते नहीं। जिसकी रक्षा भगवान करना चाहते हैं पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं कि उसको मार सकता है, और जिसको भगवान मारना चाहते हैं पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं कि उसको कोई बचा सकेगा। ये विशेषता है। तो प्रहलाद को हम देखते कि प्रहलाद हर परिस्थिति से बच गए, और अंत में वो समय आ गया जब तो प्रचार उन्होंने स्कूल में चालू कर दिया। भक्त प्रहलाद से वही असुरों के बच्चों को भक्त बनाना चालू किया। तो अब तो ये दोनों शिक्षक भी पागल हो गए और अब कंप्लेंट लेकर राज दरबार में पहुंच गए कि आपका बेटा हमारे बस की बात नहीं, इसने तो बाकी के बच्चों को भी बिगाड़ना चालू किया। तो तलवार निकाल के ही पिताजी खड़ा हुआ, प्रहलाद क्या कर रहे, उनको मृत्यु का भय नहीं करता? तब प्रहलाद कहते अगर भगवान चाहते हैं मेरी मृत्यु आपके हाथों है तो यही सही। अरे विष्णु विष्णु करते रहते हो, विष्णु प्रहलाद कहते विष्णु तो सर्वत्र है,
अरे जो शक्ति आपको प्राप्त है वो भी मेरे विष्णु से ही आपको मिली है, और जो अभय, मैं जो निर्भय हूँ, ये जो शक्ति मुझे मिली है वो भी विष्णु से ही मिली है। आप बोलते, विष्णु सब जगह है, क्या इस खंबे में विष्णु है? बिल्कुल है। और देखते ही देखते हिरण्यकशिपु ने उस खंबे पर वार कर दिया, खंबा टूट गया और प्रकट हो गए। बोलो नरसिंहदेव भगवान की जय। भगवान नरसिंह। अब रूप कैसे? अब वरदान को याद करना है। मनुष्य भी नहीं मार सकता, देवता भी नहीं मार सकता। अभी हिरण्य, अब नरसिंह भगवान मनुष्य है, पशु है, देवता है। ब्रह्मा जी ने इनको बनाया है, उनकी 84 लाख योनि से बाहर है, वो अंदर नहीं है। वैसा रूप धारण करके भगवान का सिंह का रूप, गर्दन, मनुष्य का शरीर। अब मारा कहां पर? दहलीज पर। घर के अंदर भी नहीं, बाहर भी नहीं। भगवान को हम चीटिंग नहीं कर सकते। ब्रह्मा जैसे देवताओं को हम लोग फंसा सकते, घुमा सकते। भगवान को घुमाने वाला इस दुनिया में कोई है ही नहीं, क्योंकि भगवान चीटरों के चीटर है। ऐसा प्रभुपाद कहते हैं, तुम क्या चीट करोगे भगवान? ये हकीकत है। लेकिन कई बार हम लोग ये प्रयास करते हैं, इसको पता चलता है। अब दहलीज पर बैठे भगवान, न हवा में, न जमीन पे, न आकाश में। कहां पर? ऑपरेशन टेबल अपने पर। न अस्त्र से, न शस्त्र से, नाखून से। नाखून न अस्त्र में आता है, न शस्त्र में आता है। उससे उसका सीधा ऑपरेशन कर दिया। सबसे पहले क्या निकाला? गड़बड़ वही पर थी ना, सब गड़बड़ सब यहीं पर होती है। इसलिए पहला इलाज हरिनाम के माध्यम से कहा होता है, चेतो दर्पण मार्जनम। इसलिए पहला शब्द क्या है? चित्त का। कि हरिनाम सबसे पहले काम कहाँ पर करता है? हृदय। चेतो दर्पण मार्जनम। सबसे पहले हिरण्यकशिपु का वही पर, बाद में सारे अंतर्यामी का। और फिर इतना गुस्से में थे, गले में डाल दिया। फिर अपने राजा का वध होते हुए देखकर बाकी सैनिकों को भी जोश आ गया, वो भी कूद पड़े। और प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते, ऐसे कूद पड़े जैसे अग्नि में पतंगे कूदते हैं। अग्नि में अगर पतंगा कूदेगा तो बचेगा नहीं, बचता है। सभी असुरों को फिर बचे हुए छोटे मोटे जो भी थे हिरण्यकशिपु के साथी भगवान नरसिंहदेव ने उनका वध कर दिया। और वध करने के पश्चात इतना गुस्सा आते हैं, और भगवान इतना क्रोधित क्यों थे? भगवान सबसे अधिक कुपित तब होते हैं जब उनके भक्तों को तकलीफ दी जाती है। आप किसी भी लीला में देखिए, बाकी भगवान कहीं पर इतने क्रोधित नहीं होते, लेकिन जब वो देखते हैं कि उनके भक्त को तकलीफ दे रहे कोई, या उनके भक्त को तकलीफ हो रही है, तो फिर वो गुस्सा होता है, बहुत क्रोधित होते हैं। फिर उनको समाधान पाना मुश्किल होता है। और फिर जो हमने शुरुआत में सुना, लक्ष्मी जी भी जाने से मना कर दिया, ब्रह्मा जी जाने से मना कर दिया, शिव जी जाने से मना कर दिया, लेकिन सामने गए कौन? प्रहलाद। और प्रहलाद महाराज ने प्रार्थना की, और उनकी प्रार्थना से नरसिंह भगवान शांत हो गए। अब प्रभुपाद जी तात्पर्य में इस लीला के तात्पर्य में बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये जो हरे कृष्ण महामंत्र का हम लोग जप करते हैं, क्योंकि जब नरसिंह भगवान ने देखा कि सभी लोग भयभीत हैं, लेकिन ये प्रहलाद मेरे सामने मेरी बड़ी स्तुति कर रहा है, और इतनी तकलीफ होने के बाद भी उन्होंने मेरी भक्ति को छोड़ा नहीं। तो नरसिंह भगवान ने, कि आपने फोटो में देखा होगा, उनके सर पर, प्रहलाद महाराज के सर पर ऐसा आकर। और प्रभुपाद जी एक बहुत महत्वपूर्ण बात इस लीला में लिखते हैं। आप लोगों ने जिन्होंने पढ़ा होगा इस लीला को भागवत, तो पता होगा।
प्रभुपाद जी कहते हैं ये हरे कृष्ण महामंत्र का जब हम कहते हैं तो उस समय हम ये महसूस करते हैं कि साक्षात नरसिंहदेव भगवान ने हमारे सर पे हाथ रखा। अब ये अनुभूति हमको होती है नहीं होती है, ये अपनी अपनी साधन भक्ति पे निर्भर करता है। लेकिन जब हम हरे कृष्ण महामंत्र को जपते हैं, इसका मतलब है कि साक्षात नरसिंह भगवान हमारे सर पर हाथ रखते हैं। और अगर हम इसका अनुभूति करना चाहते हैं तो हमको फिर जब भी उतने ध्यान करो अच्छे से करना पड़ेगा साधना। तो आज के दिन ऐसे दिन हमको प्रार्थना करनी चाहिए कि हे नरसिंहदेव, हमारे आध्यात्मिक जीवन की बाधाओं को आप दूर करो, आपकी सेवा में हमको निरंतर लगाए रखो, आपके नाम में हमको रुचि दे दो और भक्तों के संग में हमको रहने दो। ऐसी प्रार्थनाएं हमको भगवान से करनी चाहिए, अपनी मटेरियलिस्ट नहीं देनी चाहिए। भगवान आप खुश हो, जन्म देगी और क्या क्या देगी, ये सारी चीजें हमको नहीं करनी चाहिए। वो तो मिलता ही है। देखो प्रभुपाद जी और एक चीज समझा, छोटा बच्चा है, अभी बरसात का मौसम चालू होगा तो छोटे बच्चे हैं, रेनकोट उनको माता पिता से मांगना पड़ता है। अब बरसात होने से पहले ही कई माता पिता के दिमाग में चल गया अभी बच्चा स्कूल में जाएगा, उसको जाने के लिए रेनकोट लगेगा। मांगने से पहले ही माता पिता वो तैयारी कर लेते, मन में सोच लेते। भगवान का और हमारा जो संबंध है ना, वो भी ऐसे ही होता है। ये चीजें मांगने की हमको जरूरत ही नहीं है, लेकिन हम लोग इसी चीज के पीछे लगे रहते हैं। लेकिन जब ये चार चीजें जैसे हमने बताई कि प्रभु आपकी भक्ति से जो भी भक्ति में जो भी बाधाएं हैं मेरे जीवन में, उसको दूर कीजिए, नाम में रुचि दीजिए, भक्तों का संग दीजिए, आपकी सेवा में लगाइए। ये चार चीजें अगर हम लोग मांगते हैं तो बाकी की लिस्ट अपने आप ही पूरी हो जाती है। लेकिन हम लोग मेन मांगने की चीज बाजू में रखते हैं, बाकी की चीज आगे लेते हैं, भगवान के लिए चलो। ये चीजें मेरे दुकान में डायरेक्ट नहीं मिलती, तो इनडायरेक्टली कहीं और फिर घुमा। तो ये बहुत जरूरी है कि ऐसे प्रसंग में हमको भगवान से इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए। तो आज हम यहाँ पर रुकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। मैं फिर से अनुरोध करता हूँ कि आप अगर सभी लोग समय पर आएंगे तो समय पर कथा समाप्त हो। हमारा ये समय होता है कि 5 बजे से 7 बजे, तो 7 बजे हमारा आरती होकर हमको प्रसाद देना चाहिए, लेकिन हमारा समय काफ़ी चला जाता है कि हम लोग समय पर न पहुंचने के कारण कार्यक्रम देर से शुरू होता है, कथन देर से होता है। तो आप सभी से अनुरोध है समय पर आइए। जिसने समय को संभाला उसको समय ने संभाला। अब समय ये भगवान का रूप है, भगवान ही है। अहम कालोस्मि गीता में भगवान है। हम समय की परवाह नहीं करते, इनडायरेक्टली हम भगवान की परवाह नहीं करते। इसलिए समय को तवज्जो देना बहुत महत्वपूर्ण है। क्षमा कीजिए।